Hello everyone, welcome to Career Pathshala, and in this lecture we are going to generate the connection between Node with MySQL. तो बेसिकली हमें कनेक्शन जनरेट करने के लिए सबसे पहले तो MySQL 2 के पैकेज को डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके लिए हम चलते हैं अपने ब्राउजर पे। इस पैकेज को डाउनलोड करना पड़ेगा हमें। तो डाउनलोड करने के लिए सेम जैसे हमने npm faker वाला पैकेज इंस्टॉल किया था उसी की तरह हमें इसको भी इंस्टॉल करना होगा। सबसे पहले तो इस कमांड को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। बेसिकली ये MySQL 2 जो है ये एक पैकेज है। इस पैकेज को हमें इंस्टॉल क्यों करना है, इस पैकेज को हमें इसलिए इंस्टॉल करना है क्योंकि हमारा जो बैकएंड है, मतलब हमारा जो सर्वर साइट है, उसको डेटाबेस के साथ हमें लिंक करना है, तभी जो हमारा पूरा राउटिंग का कॉन्सेप्ट है वो रिस्पॉन्सिव बन रहा होगा। अब सबसे पहले तो हमें VS कोड ओपन कर लेना है। VS कोड ओपन हम कर चुके हैं और अभी के लिए 2 टर्मिनल खुले हुए हैं, तो उसको डिलीट कर देती हूँ। और अपना रूट पाथ जो है उसको बिल्कुल एक्यूरेट सेट कर लेना है, CD SQL क्लास एंटर। तो अब मैं सही रूट पाथ में और यहाँ जाके हम पेस्ट कर देंगे और फिर एंटर करेंगे। तो ये जो पैकेज है MySQL 2 वाला, ये हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। ये कैसे पता चलेगा कि इंस्टॉल हो गया है? हमारा बेसिकली नोड मॉड्यूल्स में जाके, इसको भी कट कर देते हैं, नोड मॉड्यूल्स में जाके हमारे पास MySQL 2 नाम का एक फोल्डर दिखाई दे रहा होगा। बेसिकली इसमें सारी MySQL 2 की सारी रिक्वायरमेंट्स इस फोल्डर में होंगी, तो इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है और नोड मॉड्यूल्स को क्लोज कर देना है। इस फाइल को भी डिलीट कर देते हैं, ये फाइल हमारे किसी काम की नहीं है। अभी हम क्या करते हैं, अभी सबसे पहले तो ये पैकेज हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा। इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना है, हमें इसको इंस्टॉल करने के बाद इसको रिक्वायर करना पड़ेगा। रिक्वायर करने के लिए हमें वापस ब्राउजर के ऊपर जाना है। ब्राउजर के ऊपर चलते हैं, तो हम इस वेबसाइट पे आ गए। थोड़ा सा स्क्रॉल करने पर हमें कुछ कुछ चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। वो कुछ कुछ चीज़ें क्या हैं, अब थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, फिर हमें एक डॉक्यूमेंटेशन नाम की हेडिंग दिखेगी। उसमें फर्स्ट क्वेरी वाली जो यहाँ पे लिंक दिखाई दे रही है, बेसिकली ये रेड वाली जितनी भी है ये लिंक्स हैं। तो फर्स्ट क्वेरी वाली लिंक पे हमें क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद हमें कॉल बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमारे पास जितना भी कोड लिखा है, ये बेसिकली हमारे MySQL पैकेज को रिक्वायर करने के लिए है। तो इसको यहाँ से जाके कॉपी कर लेना है, कॉपी, और जाके इसको कर देंगे पेस्ट अपने VS कोड में। तो यहाँ इसको पेस्ट कर देंगे। तो मैं इसको पहले से यूज़ कर रही हूँ। अभी के लिए क्या करेंगे, इसको हटा लेते हैं। यहाँ पे ये फेकर वाला एक पैकेज जो हमने रिक्वायर किया था, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। बस मैंने इसमें से क्या किया, फेकर वाले पैकेज में सेम वही index.js वाली फाइल है जिसमें हमारा फेकर वाला पैकेज था। और अब जाके मैंने console.log वाली यहाँ से लाइन हटा दी, क्योंकि मुझे ये वाला जो फेकर वाला कोड है इसको एग्जीक्यूट नहीं करना है। अब मुझे नया कोड एग्जीक्यूट करना है MySQL 2 के लिए। तो मैं इसको रिक्वायर कर लेती हूँ। अब रिक्वायर करने के बाद मुझे कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा। तो कनेक्शन बिल्ड करने के लिए हम मुझे कनेक्शन का कोड लिखना पड़ेगा, जो कि मुझे इस वेबसाइट के ऊपर थोड़ा सा स्क्रॉल करने पर ये जो क्रिएट द कनेक्शन करके क्रिएट द कनेक्शन टू डेटाबेस करके नीचे कोड लिखा है, इस कोड को हम यहाँ से जाके सेलेक्ट करेंगे, कॉपी, और इस कोड को अपने रिक्वायर वाले कोड के नीचे लिख देंगे। तो चलते हैं VS कोड में और यहाँ जाके इसको पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे कुछ कुछ चीजें दिखाई दे रही है हमें, जैसे होस्ट यूजर डेटाबेस। तो ये क्या है बेसिकली, अब इसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा अपने MySQL वर्कबेंच के ऊपर। MySQL वर्कबेंच के ऊपर जाएंगे, तो जब हम एक नया कनेक्शन क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे हमें होस्ट यूजर जैसी चीजें दिखाई दे रही होती हैं। डेटाबेस बेसिकली वो डेटाबेस है जिसको हम यूज करने वाले हैं। तो मैंने एक न्यू डेटाबेस क्रिएट किया है और इसका नाम मैंने दे दिया है। अभी हम MySQL वर्कबेंच के ऊपर जाकर समझेंगे कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसमें बस एक चीज़ और हमें ऐड कर देनी है, पासवर्ड, एंटर। यहाँ पे हमें वो वाला पासवर्ड देना है अपना, जो हमारा MySQL को इंस्टॉल करते वक्त हमने पासवर्ड सेट किया था। तो यहाँ हम वो पासवर्ड दे रहे होंगे। और ये जो चीज़ें हैं इनको समझने के लिए हमें अपने MySQL वर्कबेंच के ऊपर चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो अपने MySQL वर्कबेंच को ओपन कर लेते हैं। अब वर्कबेंच के ऊपर आ चुके हैं हम और यहाँ पे हम देख सकते हैं
यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने एक नया डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी, एक स्कूल नाम का डेटाबेस है जो हम कुछ इससे पहले वाले लेक्चर्स में यूज कर रहे थे। तो स्कूल नाम का डेटाबेस भी है, ये इनबिल्ट डेटाबेस भी है मेरे पास। और मैं अब क्या कर रही हूँ कि न्यू डेटाबेस मैंने क्रिएट किया तो उसी को यूज कर रही हूँ, और उसमें एक टेबल क्रिएट कर दिया है मैंने जिसमें 2 कॉलम्स है, आईडी और नेम नाम का। तो बेसिकली ये तो हमारा डेटाबेस हो गया। यहाँ जाके अगर मैं यहाँ पे दोबारा इसको ओपन करने की कोशिश करती हूँ, अगर मैं इसको कट कर दूँ और दोबारा इसको ओपन करूँ, तो यहाँ पे आपने देखा यूजर की जगह रूट लिखा है, और यहाँ पे ये जो कुछ कुछ 1 2 7 ये कुछ कुछ नंबर्स लिखे हैं, तो ये हमारे लोकल होस्ट के नंबर, मतलब ये हमारे जो होस्टिंग की जो लोकेशन है वो ये है। तो यूजर की जगह रूट लिखा है, यानी कि हम अभी रूट लेवल पे ही चीजों को करेंगे, और होस्टिंग के लिए हम हमारे MySQL में हम लोकल होस्टिंग का यूज कर रहे हैं। तो ये जो नंबर्स है इनको एज इट इज लिखे रहने देना है। तो हम देख चुके हैं कि किस तरीके से सबसे पहले तो अपने VS कोड को ओपन कर लेते हैं। अब हमें चीज़ें कुछ ज़्यादा अच्छे से समझ आ रही होंगी। तो हम देख चुके हैं कि हमारा जो होस्ट था वो लोकल होस्ट क्यों था, क्योंकि हम लोकली होस्टिंग करने वाले हैं। यहाँ पे लोकल होस्ट की जो होती है एक वैल्यू होती है, लेकिन हम उस वैल्यू को नहीं देंगे। ये जो हम अपने डेटाबेस के नाम से ही, मतलब डेटाबेस का नाम मेंशन कर देंगे, उसकी मदद से ही जो ये कनेक्शन है समझ जाएगा कि कौन से लोकल होस्टिंग पे ये जाना चाहता है। रूट कनेक्शन हम हमेशा रखेंगे, रूट लेवल पे हम यूजर को डिफाइन करेंगे और पासवर्ड यहाँ पे एंटर करेंगे वही वाला जो MySQL के लिए सेट किया गया था। अब बात करते हैं आगे हमें क्या करना है। सिर्फ कनेक्शन बिल्ड करना, सिर्फ कनेक्शन क्रिएट करना इनफ नहीं होता। कनेक्शन को बिल्ड करने के बाद हमें इसको यूज करना आना चाहिए। तो उसको यूज करने के लिए हम अगेन अपने ब्राउजर के ऊपर चलते हैं, और इसके नीचे जो ये क्वेरी कनेक्शन करके कुछ कुछ लिखा है, मतलब कनेक्शन की जो क्वेरी है ये, इसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे। कैसे? मतलब एक जो कनेक्शन की क्वेरी है इसको रिजॉल्व करेंगे, मतलब हम क्या टास्क परफॉर्म कराना चाहते हैं उसको कराने के लिए हम इसका यूज करेंगे Ctrl+C। बेसिकली इसको हम ट्राई और कैच वाले मेथड में लिख सकते हैं। तो मैं अपनी क्वेरी को थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट की हेल्प से ट्राई और कैच के फॉर्म में लिख चुकी हूँ, और इसको मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो VS कोड ओपन कर लेती हूँ, VS कोड। तो आप देख सकते हैं कि मैं अपनी क्वेरी को ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। बेसिकली ये ट्राई और कैच क्या कर रहा है, जावास्क्रिप्ट में एक कॉन्सेप्ट होता है ट्राई एंड कैच का। ट्राई एंड कैच क्या करता है, सबसे पहले तो ट्राई एंड कैच हमने इसलिए यूज करा, अगर कुछ एरर आ रही हो तो वो एरर हमारे कोड में कुछ अ, दिक्कत ना क्रिएट करें, इसलिए हमने ट्राई एंड कैच का यूज किया। ट्राई क्या करेगा, बेसिकली ट्राई करेगा, कनेक्शन की क्वेरी को रिजॉल्व करेगा। उसमें से हमने शो टेबल्स करके एक क्वेरी दी है, और 2 पैरामीटर पास करें, एक तो एरर और एक रिजल्ट। ये दोनों पैरामीटर क्या है इनको भी समझेंगे। एरर बेसिकली एरर शो करेगा, और रिजल्ट हमारे लिए रिजल्ट शो करेगा। अब इफ मतलब अगर एरर आ जाता है तो एरर को थ्रो कर दो, और हम उसको कैच कर लेंगे एरर को और उसको प्रिंट करा देंगे। लेकिन अगर हमारे पास मतलब एरर नहीं आता है तो सिंपली आप रिजल्ट को प्रिंट करा दो। तो ये जो ट्राई और कैच का मेथड है ये हमारे लिए एस्टैब्लिश कर रहा है। अब सिंपली अपने कोड को सेव करते हैं, Ctrl+S, और जाके इसको सेव रन कराएंगे। अब जाके अगर हम इसको रन कराते हैं तो क्या चीजें हमारे पास दिखाई दे रही होंगी। तो हमारे पास जो टेबल है, टेबल इन न्यू डेटाबेस टेम्प शो हो गया है। बेसिकली इसने क्या किया, इस ट्राई और कैच वाले मेथड ने हमारा जो टेबल, मतलब हमने क्या यहाँ पे डिफाइन किया था, हमने डिफाइन किया था जो कनेक्शन की क्वेरी है ये शो टेबल, मतलब हमें कनेक्शन क्वेरी में से हमें जो हमारा डेटाबेस हमने ऊपर डिफाइन किया है, हमने डेटाबेस डिफाइन किया है न्यू डेटाबेस। तो उस न्यू डेटाबेस में अगर टेबल है तो हमें टेबल्स दिखा दो। तो अगर हमें टेबल्स देखने हैं तो मतलब देखने के लिए अगर हमारे टेबल्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो वो हमारे रिजल्ट में प्रिंट हो रहे होंगे, और वहाँ पे अगर कुछ एरर आ जाएगा तो वो चीज़ हमारी एरर में शो हो रही होगी। तो टेबल सच में न्यू डेटाबेस में एक टेबल हमने क्रिएट किया था टेम्प नाम का, तो वही टेम्प नाम का जो टेबल है हमें यहाँ पे शो हो रहा है। इवन
अगर यहाँ पे कुछ और भी हम एग्जीक्यूट कराएंगे, मतलब अगर 2 टेबल हमारे पास होते तो वो दोनों टेबल भी हमारे पास दिखाई दे रहे होते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक और टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो MySQL वर्कबेंच के ऊपर चलते हैं। ये कनेक्शन हमने खोल लिया है और मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि मैं एक और टेबल क्रिएट कर दूँ। Ctrl+C, Ctrl+V और यहाँ पे मैं किसी दूसरे नाम का टेबल क्रिएट करूँ। तो मैंने यहाँ पे न्यू टेबल नाम का एक टेबल क्रिएट किया है और मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊँ। एग्जीक्यूट, तो ये यहाँ एग्जीक्यूट नहीं हुआ है क्योंकि हमारे पास कुछ कुछ एरर्स दिखाई दे रहे हैं। तो सक्सेसफुली टेबल क्रिएट हो चुका है। बेसिकली एरर क्या आ रही थी, एरर ये थी कि हमने अपना जो डेटाबेस था, इस टेबल को क्रिएट करने के लिए कोई डेटाबेस सेलेक्ट नहीं किया था। तो मैंने पहले यूज कमांड को, यूज न्यू डेटाबेस को दोबारा से एग्जीक्यूट किया और फिर जाके इस टेबल को एग्जीक्यूट किया, तो हमारे पास दोनों टेबल्स शो हो गए। अब मैंने यहाँ पे एक नया टेबल और क्रिएट कर दिया है अपने MySQL वर्कबेंच के थ्रू। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे ये टेबल भी दिखाई दे रहा हो, तो चलते हैं VS कोड के ऊपर और यहाँ पे अभी हमें एक ही टेबल शो हो रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये अभी भी रनिंग है। ये हमें ये वाली लाइन वापस आके नहीं मिली है, ये वाला पाथ वापस नहीं मिला है। तो इसको देखने के लिए, इसको रोकने के लिए हम कर लेते हैं Ctrl+C और हमें मैनुअली जाके कनेक्शन को एंड करना पड़ता है। तो कनेक्शन एंड करने के लिए हमें लिखेंगे कनेक्शन डॉट एंड और इस तरीके से हम अगर अब अपने इस कोड को रन कराएंगे तो ये कोड हमें कुछ इस तरीके से दोनों टेबल को शो कर देगा। तो सबसे पहला तरीका हमारे पास ये होता है कि हम किसी भी टेबल को देख सकते हैं अपने टर्मिनल के थ्रू, अपने टर्मिनल के थ्रू अपने बैकएंड मतलब डेटाबेस को कनेक्ट करा के कैसे हम चीज़ों को कर सकते हैं। और यहाँ पे हम इसको किस तरीके से देखते हैं, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। तो हमने इसके लिए एक कनेक्शन बिल्ड किया, ये कनेक्शन हमने बिल्ड किया, तो इस कनेक्शन के थ्रू हम चीज़ों को देख पा रहे हैं। अगर ये कनेक्शन हम बिल्ड नहीं करते तो हमें ये जो चीज़ें हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, मतलब हमारे टर्मिनल के थ्रू हमारी जो MySQL के अंदर टेबल्स हमने क्रिएट किए हुए हैं वो सब हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो बिना कनेक्शन के हम नहीं देख पाते। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है CLI का तरीका। अब CLI की मदद से हम कैसे चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं उसको हम अगले लेक्चर में देख रहे होंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इतनी सी भी इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक दिस वीडियो and subscribe channel for more such informative video. And till then, keep learning, keep building, and I'll see you in your next lecture with CLI. Till then, bye.